नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश की जो नदी प्रणाली है, रिवर सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिमाचल प्रदेश में मुख्य प्रकार से 5 नदियाँ हैं। 5 मुख्य नदियाँ हैं जो हिमाचल प्रदेश में बहती हैं। तो इस वीडियो के लास्ट में हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, तो इसलिए आखिर तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। तो जो 5 मुख्य नदियाँ हैं जो हिमाचल प्रदेश में बहती हैं, वो हैं सतलुज, चिनाब, बियास, रावी और यमुना। तो ये जो पांचों नदियाँ हैं, ये हिमाचल प्रदेश की मुख्य नदियाँ हैं और ये 2 नदी तंत्रों का जो है हिस्सा है ये 5 नदियाँ। एक सिंधु नदी तंत्र का और दूसरी गंगा नदी तंत्र का। सिंधु नदी तंत्र का जो हिस्सा है वो है सतलुज, चिनाब, बियास और रावी। ये चारों नदियाँ जो है सिंधु नदी में जाकर मिल जाती हैं और लास्ट में अरब सागर में जाकर मिलती हैं। तो जो दूसरा है गंगा नदी तंत्र, तो जो यमुना रिवर है वो गंगा नदी तंत्र का जो हिस्सा है। गंगा नदी जो लास्ट में कहाँ जाकर मिलती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। तो यमुना नदी के जो मतलब इसके साथ जो इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, पबर है, टॉन्स है, गिरी है, बाटा है। ये जो नदी है ये भी गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है, क्योंकि ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। तो इन 5 में से जो 4 नदियों का उल्लेख है वो ऋग्वेद में भी मिलता है। वो 4 नदियां हैं सतलुज, चिनाब, ब्यास, रावी। तो इनके जो वैदिक नाम है वो है स्तुद्री। सतलुज का, चिनाब का असिकिनी, ब्यास का अर्जिक्या, रावी का पुरुषनी। और जो पांचवी नदी है यमुना, ये यमुना से निकलती है और इसका जो वैदिक नाम है वो कालिंदी है। जो यमुना रिवर है ये निकलती कहाँ से है? ये निकलती यमुनोत्री से है, उत्तराखंड में है ये, यमुनोत्री से। नेक्स्ट है सतलुज रिवर। तो हम डिस्कस करेंगे अब कुछ सतलुज रिवर के बारे में। तो सतलुज रिवर सबसे पहले ये निकलती कहाँ से है? ये निकलती मानसरोवर के पास एक रक्सताल लेक है, वहाँ से ये निकलती है। और इसको जो जो ये मानसरोवर लेक, रक्सताल लेक है, ये तिब्बत में है। और तिब्बत में सतलुज नदी को जो किस नाम से जाना जाता है? सतलुज रिवर को तिब्बत में लोंगछन खम्बाया नाम से जाना जाता है। लोंगचन खम्बाया नाम से सतलुज रिवर को तिब्बत में जाना जाता है। और ये जो नदी है, लार्जेस्ट अमंग द 5 रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। पांचों रिवर में से सबसे बड़ी नदी है सतलुज। हिमाचल में सबसे ज़्यादा बहने वाली नदी है। ये 320 किलोमीटर जो है हिमाचल में बहती है। और ये एंटर कहाँ करती है हिमाचल प्रदेश में? हिपकी हिपकी दर्रे में एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में, जो कि कहाँ है? किन्नौर में है। और इसका एल्टीट्यूड 6608 मीटर है। और हिमाचल को छोड़ती कहाँ है? भाखड़ा नामक जगह पे ये हिमाचल को छोड़ देती है। जैसे भाखड़ा नंगल जो डैम है वो भी सतलुज नदी पर ही बना है। और भाखड़ा नंगल डैम की वजह से ही गोविंद सागर जो लेक है उसका निर्माण हुआ है। गोविंद सागर लेक जो है वो हिमाचल प्रदेश की मैन मेड सबसे बड़ी लेक है, मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है गोविंद सागर झील। और वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? वो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। नेक्स्ट है ह्यूमन सेटलमेंट्स ऑन दी बैंक्स ऑफ रिवर। जो भी कस्बे बसे हैं सतलुज रिवर के किनारे पर, वो हैं किन्नौर में नामगिया और कल्पा, शिमला में सुन्नी और रामपुर, मंडी का जो तत्तापानी है वो सतलुज रिवर के किनारे पर है। और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर है वही बिलासपुर नदी के किनारे बसा है और वो वहीं पर ही गोविंद सागर जो लेक है उस वो बनी है। नेक्स्ट है टोटल कैचमेंट एरिया जो है सतलुज रिवर का, वो है 50,140 स्क्वायर किलोमीटर। और हिमाचल प्रदेश में इसका जो टोटल कैचमेंट एरिया वो है 20,000 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट है सतलुज रिवर की ट्रिब्यूटरीज। सतलुज रिवर की पहली ट्रिब्यूटरी है स्पीति नदी। तो स्पीति नदी जो है ये लाहौल स्पीति के जो कुंजम श्रेणी से निकलती है और तेकपो और काबजियन इसकी जो सहायक नदियां हैं।
स्पीति नदी जो कहाँ से निकलती है, ये निकलती कुंजुम यानी कुंजुम रेंज से निकलती है, लाहौल स्पीति के कुंजुम रेंज से। और तेगपो और काबजियन जो इसकी सहायक नदियां हैं। और ये सतलुज में मिलती कहाँ है, सतलुज में मिलती है किन्नौर में नामगिया नामक जगह पर। नामगिया जगह पर ये सतलुज में मिलती है स्पीति नदी। दूसरी है बसपा रिवर। बसपा रिवर जो है ये किन्नौर की जो बसपा पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है और करछम में ये सतलुज नदी में मिल जाती है। करछम कल्पा में आता है, कल्पा किन्नौर में आता है। नेक्स्ट है नोगली खड्ड। नोगली जो खड्ड है ये रामपुर बुशहर में सतलुज नदी में मिलता है। नेक्स्ट है सोन रिवर। सोन जो नदी है ये शिवालिक श्रेणी की जो दक्षिणी ढलानों से निकलती है और इन जो ढलानों को है 16 सिंगी श्रेणी भी कहा जाता है। तो ये कांगड़ा वैली में जाकर जो है सतलुज नदी में मिलती है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और आपने कमेंट करके ये बताना है जो 16 सिंगी धार है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, 16 सिंगी धार कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है मंडी डिस्ट्रिक्ट में कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं सतलुज रिवर की, जो सहायक नदियां हैं वो हैं सिउन, बाहलू, कोटलू, बहना, अमला एंड बिमला। अमला एंड बिमला ये है करसोग तहसील में, जो मंडी डिस्ट्रिक्ट में आता है करसोग तहसील, वहाँ पे अमला और बिमला नदी है। नेक्स्ट है सिमन, बनटेहर, खादेल और बागमती। ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में है सतलुज रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज। नेक्स्ट है उन्ना में स्वां नदी, और सोलन में जो अली खड्ड है और घम्बरोल खड्ड है वो सतलुज नदी का सहायक खड्ड हैं। और बिलासपुर में सीर खड्ड सतलुज नदी का सहायक खड्ड है। नेक्स्ट है चिनाब रिवर। चिनाब जो नदी है वो बारालाचा दर्रे के जो विपरीत में चंद्रा और भागा नदियाँ उत्पन्न होती है। उन दोनों नदियों से मिलकर जो है चिनाब नदी बनती है, जिसे चंद्रभागा भी कहते हैं। तो ये जो चंद्रा रिवर है ये जो साउथ ईस्ट ऑफ दी बारालाचा पास, दक्षिण पूर्व में जो बारालाचा पास के बारालाचा दर्रे का दक्षिण पूर्व से ये निकलती है। और जो भागा रिवर है ये राइज होती है उत्तर पश्चिम से, बारालाचा पास के उत्तर पश्चिमी हिस्से से ये निकलती है। और ये दोनों चंद्रा और भागा तांडी नामक जगह पर मिलती है आपस में, और वहाँ पे ये चिनाब नदी का जो है निर्माण करती है। तो इट एंटर्स पांगी वैली ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट नियर। ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में कहाँ एंटर करती है, पांगी वैली में। पांगी वैली में जो जगह है वो है भुजिंद, जहाँ पे ये नदी चंबा डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। और हिमाचल ये छोड़ती कहाँ है हिमाचल प्रदेश को और चंबा डिस्ट्रिक्ट को, संसारी नाला में। नेक्स्ट है चिनाब इज लार्जेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर। जन घनत्व के मामले में जो चिनाब रिवर है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। और ये 122 किलोमीटर हिमाचल में बहती है। और इसका जो टोटल कैचमेंट एरिया है वो है 61,000 स्क्वायर किलोमीटर। और हिमाचल प्रदेश में इसका जो कैचमेंट एरिया है वो है 7500 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट है ह्यूमन सेटलमेंट ऑन दी बैंक्स ऑफ रिवर। जो कस्बे बसे हैं चिनाब नदी के किनारे वो हैं, सबसे पहले उदयपुर, सेकंड है किलाड़, और दूसरा है डोडा, और चौथा है रामबन। तो ये जो कुछ मुख्य शहर हैं, जो मुख्य जो कस्बे हैं जो चिनाब नदी के किनारे पर बसे हैं। और ट्रिब्यूटरीज ऑफ चिनाब रिवर, चिनाब जो नदी है उसकी सहायक जो नदियां हैं कुछ वो है मियार खड्ड, जो कि लाहौल स्पीति में चिनाब नदी में मिलती है। दूसरा है तावी नदी, और तीसरा है सैचर जो खड्ड है ये ज्वाइन करती है चिनाब नदी को पांगी वैली में। नेक्स्ट है ब्यास रिवर। ब्यास रिवर ये रोहतांग पास से निकलती है। रोहतांग पास का जो एल्टीट्यूड है वो है 3978 मीटर। और जो रोहतांग पास का
पुराना नाम है वो है भृगुतुंग। भृगुतुंग नाम से रोहतांग पास को जाना जाता है। नेक्स्ट है, ऑन द राइट ऑफ दिस पास लाइज द सोर्स ऑफ द रिवर ब्यास ऑल्सो नोन एज। जो इस दर्रे के जो दाहिने साइड पे इस ब्यास रिवर का जो सोर्स है वो है ब्यास रिखी, और दक्षिणी तरफ जो है वो है ब्यास कुंड। ब्यास रिखी और ब्यास कुंड जो दो नदियां हैं ये पलचन नामक जो गांव है वहाँ पर आपस में मिलती हैं और ब्यास रिवर का जो है निर्माण करती हैं। जो पलचन जो रिवर है ये पलचन जो गांव है ये कहाँ है, ये मनाली से 10 किलोमीटर उत्तर में है। तो जो ब्यास रिखी और ब्यास कुंड है ये पलचन नामक गांव में आपस में मिलती है ये दोनों स्ट्रीम्स, और ब्यास नदी का निर्माण करते हैं। संस्कृत नाम है रिवर ब्यास का वो है बिपाशा, और जो इसका वैदिक नाम है वो अर्जिक्या। अर्जिक्या इसका वैदिक नाम है ब्यास रिवर का, और संस्कृत नाम है बिपाशा। इट फ्लोज फॉर 256 किलोमीटर इन हिमाचल प्रदेश, और 256 किलोमीटर जो है ये हिमाचल प्रदेश में बहती है। ब्यास नदी जो हिमाचल प्रदेश में कितनी बहती है, 256 किलोमीटर। नेक्स्ट है ह्यूमन सेटलमेंट्स ऑन दी बैंक्स ऑफ रिवर ब्यास। तो उसमें सबसे पहले है कुल्लू, मंडी, बजौरा, पंडोह, सुजानपुर, नदौन, टिहिरा और देहरा, गोपीपुर, मनाली, नगर, कटरैन, रायसन। ये सब जो कस्बे हैं ये ब्यास नदी के किनारे पर बसे हैं। और ब्यास जो नदी है मंडी में कहाँ एंटर करती है, मंडी में ये एंटर करती है बजौरा नामक जगह पर। और ब्यास रिवर्स एंटर्स इन कांगड़ा, और कांगड़ा में कहाँ एंटर करती है, कांगड़ा में एंटर करती है ये संधोल में। और हिमाचल प्रदेश को कहाँ ये छोड़ देती है, मिर्थल नामक जगह पर। और पंजाब में एक जगह है हरी का पतन नामक जो स्थान है वहाँ पर ये सतलुज नदी में मिलती है। ब्यास जो रिवर है वो हरी का पतन नामक जगह है एक, कहाँ, पंजाब में। वहाँ पर ये सतलुज नदी में मिलती है, हरी का पतन। अब हम बात करेंगे ट्रिब्यूटरीज की, जो कि सहायक नदियाँ हैं ब्यास नदी की। इसमें हम डिस्ट्रिक्ट वाइज इनको जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो ब्यास नदी की सहायक नदियाँ हैं वो है सेंज रिवर, तीर्थन रिवर, पार्वती रिवर, पतलीकुल रिवर, सोलंग, मनालसू, पौजल, सरवरी और मलाना नाला। ये कुछ सहायक नदियाँ हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ब्यास नदी की। नेक्स्ट है मंडी डिस्ट्रिक्ट में ब्यास नदी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, उहल रिवर, बाखली, राना एंड बीना, हंसा, जीवनी खड, सोनखड, बठेर और सुकेती। ये सब जो ये है मंडी में ब्यास नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ब्यास रिवर की जो सहायक नदियाँ हैं वो है बनेड़, बाणगंगा, चक्की, गजखड, अवा रिवर, न्योगल खड, लूनी रिवर, देहर देहरा देहार और मानूनी। ये सब जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है ब्यास नदी की सहायक नदियाँ। नेक्स्ट है रावी रिवर। अब हम बात करेंगे रावी नदी की। जो रावी नदी है ये निकलती कहाँ से है, राइजेस फ्रॉम ये बारालाचा बड़ा बंगाल से ये निकलती है। बड़ा बंगाल कांगड़ा में है, तो ये यहाँ से निकलती है बड़ा बंगाल से। तो जो जावी नदी जल ग्रहण करती है वो कहाँ से करती है, बादल और तंतगिरी जो ग्लेशियर से है ये। जो बादल और तंतगिरी जो जल धाराएं हैं बड़ा बंगाल से, ये जो बड़ा बंगाल में इनके मिलने पर जो रावी नदी का उद्गम होता है बादल और तंतगिरी के। और रावी इन दोनों नदियों के संगम से ही
बनी है, बादल और तंतगिरी। तो जो रावी नदी का संस्कृत नाम है वो है इरावती। इरावती रावी नदी का संस्कृत नाम है, और जो इसका वैदिक नाम है, रावी नदी का जो वैदिक नाम है वो है पुरुषनी, और संस्कृत नाम है इरावती। और जो चंबा टाउन है वो इस बैंक के, सॉरी, इस रिवर के जो बैंक पर है। चंबा टाउन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रावी। रावी नदी के किनारे पर ही जो चंबा टाउन है वो है। लेंथ ऑफ इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में ये कितनी बहती है? 158 किलोमीटर। रावी नदी 158 किलोमीटर बहती है हिमाचल प्रदेश में। और कैचमेंट एरिया इसका कितना है हिमाचल में? 5451 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट है ह्यूमन सेटलमेंट्स ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। कौन कौन से कस्बे इस नदी के किनारे पे बसे हैं? जैसे कि भरमौर है, चंबा है और माधोपुर। नेक्स्ट है ट्रिब्यूटरीज। रावी नदी की जो सहायक नदियां हैं वो है, जैसे बादल रिवर है, सिउल, बैराखड़ है, तंतगिरी है, साल खड है, ओबड़ी खड है और मंगला खड, जो है ये सहायक नदियां हैं रावी नदी की। रावी रिवर लीव्स हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को कहाँ छोड़ती है रावी नदी? ये छोड़ती है खेरी नामक जगह पर। नेक्स्ट है यमुना रिवर। सबसे पहले तो ये राइज कहाँ से होती है? ये निकलती यमुनोत्री से है, जो कि गढ़वाल हिल्स में है उत्तराखंड में, वहाँ से ये निकलती है। और हिमाचल प्रदेश में कहाँ एंटर करती है? खादर माजरी जो जगह है वहाँ पे ये एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश को छोड़ देती है ताजेवाला में, और वहाँ से ये हरियाणा में एंटर कर देती है। तो ये 22 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में बहती है, और जो कि सबसे पांचों नदियों में सबसे कम है। नेक्स्ट है इसकी ट्रिब्यूटरीज। गिरी रिवर, टॉन्स रिवर, पबर रिवर, पटसारी रिवर, आंध्रा रिवर, जलाल रिवर, मारकंडा रिवर और बाटा रिवर। नेक्स्ट है गिरी रिवर। गिरी रिवर ये कुप्पड़ पीक से निकलती है, ये जुब्बल तहसील में कुप्पड़ पीक है, वहाँ से ये निकलती है, और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, सिस गिरी और ट्रांस गिरी। कौन सी गिरी नदी? और जो अंसी रिवर है ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। इसमें जो पबर रिवर है ये चंद्रनहान ग्लेशियर से जो ये निकलती है, पबर रिवर। और जो आंध्रा रिवर है इसकी सहायक नदी है, चड़गांव में आकर पबर में मिलती है। और जो पबर रिवर है ये त्यूनी में जो टॉन्स नदी है उसमें जाकर मिलती है। टॉन्स नदी जो कि यमुना की जो सहायक नदी है। नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर के कुछ जो क्वेश्चंस हैं नदियों से रिलेटेड जो आए हैं पेपर एग्जाम में, तो वो कुछ क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आपके लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बादल बादल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर इन एचपी। बादल है, बादल किसकी जो ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है हिमाचल प्रदेश में, तो ये है रावी नदी की सहायक नदी। ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड बाय लोकल पीपल एज अ रिवर ऑफ सॉरो। दुखों का दरिया हिमाचल प्रदेश में किस नदी को कहा जाता है स्थानीय लोगों द्वारा? तो ऑप्शन है सियूल, उहल, बनेड़ या स्वां। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी, स्वां। स्वां रिवर को जो है दुखों का दरिया कहा जाता है, और ये कहाँ कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? ये है ऊना डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी जलधारा स्पीति नदी की सहायक है? ऑप्शन है तेगपो, पटसारी, स्पिन या फोजल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, तेगपो। तेगपो और जो काब्जियन रिवर है, तेगपो और काब्जियन जो ये दोनों किसकी सहायक नदियां हैं? ये स्पीति नदी की सहायक नदी है। और स्पीति किसकी सहायक नदी है? स्पीति नदी सतलुज नदी की सहायक नदी है। और ये निकलती कहाँ से है? ये लाहौल स्पीति के कुंजुम श्रेणी से निकलती है। नेक्स्ट है,
Which village of Shimla district was swept away by the Andhra River in 1997? जो 1997 ईस्वी में शिमला जिले में कौन सा गांव आंध्र नदी में बह गया था? ऑप्शन है कुपड़ी, चिड़गांव, झड़ग, अढ़ाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी, चिड़गांव। नेक्स्ट है, इन ऋग्वेदा विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट फाउंड मेंशन्ड फ्लोइंग थ्रू हिमाचल प्रदेश? निम्न में से किस नदी का जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहने का वर्णन ऋग्वेद में नहीं वर्णित है? तो हमने जैसे कि स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, 4 नदियां हैं जिनका जो नाम है वो ऋग्वेद में मिलता है, वो है सतलुज, रावी, ब्यास और चिनाब। तो जो यमुना रिवर है वो ऋग्वेद में इसका मेंशन नहीं मिलता है कि ये हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यमुना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज फीड बाय द हिमाचल प्रदेश लार्जेस्ट ग्लेशियर बड़ा शिगड़ी? हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा हिमनद है बड़ा शिगड़ी, निम्न में से किस नदी को पोषित करता है? बड़ा शिगड़ी से किस नदी को जल प्रदान करता है? तो ऑप्शन है रावी, ब्यास, चिनाब, सतलुज। तो जो बड़ा शिगड़ी है ये चिनाब रिवर को पोषित करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिनाब। तो ये थे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो रिवर से रिलेटेड पूछे गए थे कुछ प्रीवियस एग्जाम्स में। इस तरह के और बहुत सारे एमसीक्यूज हम डिस्कस करते रहते हैं हमारी दूसरी वीडियोस में। तो उन वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।